या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं ममता कपूर हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल डायरी टाइम्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चैत्र नवरात्रों का आज तीसरा दिन है। आज हम आपको बताएंगे कि आज के दिन किस देवी माँ की पूजा की जाती है, उनकी आराधना कैसे की जाती है और उनकी कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में बाण आदि अस्त्र तथा शस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी शेर के द्वारा की जाती है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विभूषित है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सबसे पहले देवी की मूर्ति को पूजा स्थान पर स्थापित करें। अब इन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं। अब इन्हें गंगा जल से स्नान करवाने के बाद आप धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन, फल प्रसाद से देवी की पूजा करें। अब माँ के दिव्य रूप में अपने ध्यान को लगाएं। वैदिक मंत्रों का जाप करें। ध्यान लगाने से आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं माँ की कथा की ओर। लंबे समय तक देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चलता रहा। असुरों का जो देवता था वो महिषासुर था और जो देवताओं का स्वामी था वह इंद्रदेव थे। देवताओं को हार प्राप्त हुई और महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। इस पर वह स्वर्गलोक का राजा बन गया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। यह सब देखकर अन्य देवी देवता प्रभावित हुए और वह अत्यंत चिंता के विषय में पड़ गए। इस पर वह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी चिंता को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि महिषासुर ने उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। अब वह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्गलोक में उनका कोई भी स्थान नहीं रह गया है। यह सब सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। अन्य देवी देवताओं के मुखों से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्यापक हो गई। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी उनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और शेर की सवारी उन्हें प्राप्त करवाई। इस पर इंद्रदेव ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर उन्हें एक घंटा प्रदान किया। अब माँ पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। माँ के इस विशाल वैराट रूप को देखकर महिषासुर ने ये अनुमान लगा लिया कि अब उसका काल आ चुका है। उसने अपने सभी असुरों को माँ पर हमला बोलने के लिए खड़ा कर दिया। इस पर अन्य देवी देवता भी युद्ध के मैदान पर लड़ने के लिए तैयार हो गए। माँ ने एक ही झटके में महिषासुर का संहार कर दिया। महिषासुर के संहार के साथ साथ अन्य कई राक्षसों और असुरों का भी माँ ने संहार कर दिया। माँ ने बुराई पर अच्छाई की जीत को स्थापित किया। आशा करती हूँ कि आज के दिन आप माँ की पूजा उपासना बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल डायरी टाइम्स की ओर से और मेरी ओर से आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।